इस भीड़ को, इस हुजूम को देखकर क्या सरकार डर गई? जो सरकार पिछले 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन पर बात तक करने को तैयार नहीं थी, उसने क्या इस भीड़ को देखकर आखिरकार बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं? संसद मार्च से ठीक पहले या संसद मार्च के दौरान सरकार ने आखिरकार अब जाकर सीजेपी से बातचीत की पहल क्यों की है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद शुरू होने से पहले वो कौन सी ज्ञान की बातें की है जिसमें उस तूफान का वो जिक्र करते हैं जिसकी वजह से शायद सरकार डर गई है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, देश की संसद के बेहद करीब चंद किलोमीटर दूर इस तस्वीर को देखकर सरकार इस कदर क्या खौफ में आ गई कि वो सरकार जो अब तक इस आंदोलन पर बात तक करने को तैयार नहीं थी, उन्होंने आंदोलनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम कह दिया था, उन्होंने अब आंदोलन में शामिल लोगों से बातचीत की पहल कर दी है। ये जानकारी खुद सीजेपी ने दी है। दोस्तों, सीजेपी के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि अब क्योंकि संसद मार्च का जो प्रोग्राम था वो तय है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो अब सरकार ने बातचीत की पहल की है और ये पहल वो पुलिस की तरफ से कर रही है। पुलिस की तरफ से बातचीत की कोशिश की जा रही है। अभी तक उसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो भी आगे का डिस्कशन अगर ओपन होता है तो हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए जो भी हमारा कल का कॉल था, दैट स्टेज 9 AM we had asked for a peaceful march to the parliament and that still stays. Police is trying to open a communication channel. देखिए, हम लोग तो कम्युनिकेशन चैनल डे 1 से चाह रहे थे कि ओपन हो, एंड जो लोकतंत्र है वो वैसे ही चलता है, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डिबेट से चलता है। हम लोगों ने डे 1 जब यहाँ पे हम लोगों ने सिट इन प्रोटेस्ट शुरू किया था, तभी पुलिस को 6 बजे का टाइम था, तब हम लोगों ने बोला था कि आप कम्युनिकेशन चैनल सरकार के साथ खोल दीजिए। तब नहीं खोला, लेकिन अब पुलिस कोशिश कर रही है, अभी तक उसमें कोई कॉन्फर्मेशन है नहीं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या संसद मार्च नहीं होगा या फिर संसद मार्च हो गया तो सरकार को लेने के देने न पड़ जाएं, इसीलिए ये बातचीत की जा रही है। और वो बातचीत जो पुलिस के जरिए की जा रही है उसको कितना संजीदा लिया जाएगा? दोस्तों, ये जो तस्वीरें आज सुबह से लगातार आ रही हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। मार्च उन्हीं को लीड करना है, लेकिन दोस्तों जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खुद सीजेपी का दावा है कि जो जंतर मंतर है उसके करीब 3 किलोमीटर से पीछे 25,000 लोगों को रोक दिया गया है। इसके अलावा इतनी भीड़ है, मेट्रो स्टेशन जो बंद किए गए थे वहां से लोग निकल रहे हैं। देखिए आप किस कदर यहाँ पर भीड़ है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से लोग निकल रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से लोग निकल रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। ये जो बैरिकेड पुलिस ने लगाया है, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये बैरिकेड भी अब भीड़ को नहीं रोक पाएगी। इसीलिए क्या सरकार डर गई है कि अब जो भी उसने सुरक्षा तंत्र लगा रखा है, आरएएफ लगा रखी है, पुलिस लगा रखी है, वो किसी भी हाल में इस भीड़ को नहीं रोक पाएगी। और अगर ये भीड़ आगे बढ़ गई, संसद मार्च हो गया, तो पुलिस को लेने के देने पड़ जाएंगे और सरकार को तो जाहिर तौर पर लेने के देने पड़ेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय के ऊपर ये जिम्मेदारी है। इसीलिए क्या अब जब प्रदर्शन में मार्च होने वाला है, सरकार ने पहल की है बातचीत की, इस पर जाहिर तौर पर सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जी हाँ दोस्तों, मोदी जी आए संसद में, और संसद में जैसा कि आप रस्म अदायगी जानते ही हैं कि मोदी जी जब भी आते हैं तो वो भाषणबाजी करते हैं। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, तो भाषणबाजी करते हैं। इस भाषण में मोदी जी ज्ञान दे रहे थे, तूफान का ज्ञान दे रहे थे कि कोई भी तर्क के जरिए बात रखी जा सकती है और कोई भी तूफान इसको नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री युवाओं के आत्मबल की बात कर रहे थे, युवाओं की याद तारीफ कर रहे थे, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे थे। मोदी जी की बातें सुनकर दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या तो मोदी जी को पता नहीं है कि जहां पर वो खड़े हैं और प्रेस में ये सारी बातें बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कितनी भीड़ उमड़ी है उनसे बात करने के लिए, जहां जिस संसद में वो बैठते हैं वहीं मार्च करने के लिए, या फिर पता चल गया इसीलिए युवाओं की इतनी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी जानते हैं आपको क्या देखकर होगी? ये आप देखिए दोस्तों, मोदी जी बोल रहे हैं, लाइव चल रहा है उनके YouTube चैनल में, और जरा कमेंट बॉक्स में देखिए, कोई सीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, कोई जंतर मंतर की बात कर रहा है, कोई मोदी जी को एक्टर कह रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट, हार्डली आपको 1 या 2 कमेंट मिलेगा जिसमें बीजेपी की तारीफ हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी लाइव बोल रहे हैं और लाइव उनको कमेंट बॉक्स में लोग सुना रहे हैं आके कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, भाषणबाजी बाद में कीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बातचीत के जरिए मार्च को कैसे भी
रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बातचीत क्या होगी? सीजेपी की तो डिमांड क्लियर है कि आप प्रधान का इस्तीफा लीजिए, तो प्रधान का इस्तीफा हो जाए। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अब अगर बातचीत की गई और ये प्रोटेस्ट रोका गया कि जो भीड़ यहां पर आई है ना देश भर से, उनका एक भरोसा टूट जाएगा। तो और कई बार क्या होता है, ये जो पूरा आंदोलन है ये तो नेता लेस है। ये बात सही है कि सोनम वांगचुक ने नेतृत्व दिया इस आंदोलन को, वजन दिया इस आंदोलन को। सोनम वांगचुक के आने की वजह से आंदोलन में भीड़ आई, और ये जो भीड़ आ रही है सड़कों पर, जो आप सुबह से देख रहे हैं जंतर मंतर में, जंतर मंतर के बाहर तक की सड़कें फुल है भाई। ये सोनम वांगचुक के अनशन को जिस तरह से तुड़वाने की कोशिश हुई, उनको जिस तरह से उठाया गया, उसकी वजह से है। तो ऐसे में आप इन लोगों को कैसे समझाएंगे? और क्या बातचीत के जरिए एक और छल, एक और धोखा दिया जा रहा है आंदोलनकारियों को? सीजेपी को ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को इस भीड़ से ये बात समझ में आ गई है कि उसको लेने के देने पड़ गए। अब उसके बाद हाथ से निकले, इससे पहले वो हेडलाइन चलवा दे कि भाई हमने तो बातचीत की पहल की थी, और बातचीत की पहल अगर सरकार करना चाहती तो पुलिस से क्यों कर रही है? सबसे बड़ी बात, हद तो तब हो गई दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी युवाओं पर ज्ञान दे रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। मोदी ने आज युवाओं की जब बात की तो ये बोला कि वो 56 साल की युवा नहीं। तो सरकार को लगता है विपक्ष पंचिंग बैग है और राहुल गांधी को बात बात पर टारगेट करे। राहुल गांधी को टारगेट करने से जो युवा कमेंट बॉक्स में आकर मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं वो हल हो जाएगा क्या? ये जो भीड़ उतरी हुई है क्या राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए उतरी हुई है? तो प्रधानमंत्री मोदी की ये भाषा बताती है कि मोदी जी समझ गए हैं कि ये जो भीड़ है ना सड़कों पर, ये प्रधान का इस्तीफा तो एक बस रस्म अदायगी है, एक मांग है जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। दरअसल ये भीड़ मोदी जी के नेतृत्व को नकारता है। ये भीड़ मोदी को एक तरह से आईना दिखाता है। दोस्तों वो लोग जो कहते हैं पब्लिक कहाँ है, पब्लिक तो सो चुकी है, पब्लिक तो मर चुकी है, उसकी चेतना तो खत्म हो चुकी है, ये भीड़ बताती है कि पब्लिक की चेतना खत्म नहीं हुई है। पब्लिक सरकार से सवाल पूछ रही है, उसी संसद में खड़े होकर पूछना चाहती है जो संसद जनता की पंचायत मानी जाती है। और अब संसद के पहले दिन जब मोदी जी ये ज्ञान दे रहे हैं, अगर आज इसको रोका गया या संसद मार्च नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार क्या जवाब देगी जनता को? दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो हुजूम उमड़ा है क्या इसकी वजह से सरकार डरी हुई है, या फिर सरकार के पास और कोई चारा नहीं है बातचीत करने के अलावा? यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार को अगर बातचीत ही करनी थी तो सोनम वांगचुक को उठाया क्यों? वहीं पर बातचीत कर लेते। सोनम वांगचुक तो उनकी शिकायत क्या थी? उनकी शिकायत थी कि बातचीत भी नहीं हो रही है। और अगर सरकार को बातचीत करनी थी तो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दीजिए भाई। उनके परिवार वाले तो कह रहे हैं कि उनको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है जहां हमें भरोसा है, वहां भी आप नहीं होने दे रहे हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक का आरोप है कि उनको जबरन रखा गया, डिटेंशन में रखा गया है उनको। ना आप सोनम वांगचुक से बात करने दे रहे हैं, ना उनकी वीडियो बाहर आने दे रहे हैं, ना परिवार वालों से उनको मिलने दे रहे हैं। और अब आपकी तरफ से एक मैसेज आया है कि देखिए पुलिस के थ्रू सीजेपी के लोगों से अब बात करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो भीड़ है क्या इसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा है, और वो सरकार जो बिल्कुल जानी ही नहीं जाती बातचीत के लिए अब क्या आतंकवादियों की बी टीम से बात करेगी? धर्मेंद्र प्रधान ने जिनको आतंकवादियों की बी टीम कहा, सरकार उनसे बातचीत की पेशकश कर गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।